लोगों से क्या उम्मीद करें। और फिर हुजूर की मोहब्बत हमको ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फضل की वजह से मिली। नबी का इश्क सबको मैसर नहीं होता और ये इश्क मुस्तफा है। डॉक्टर जॉन नक्शा बोलता है, आफ्टर 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। वो बोलता है मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया। आफ्टर 5 years of research 5 साल की तहकीक करने के बाद I have come to the conclusion that मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता है वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है जिससे पूरी दुनिया में We have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। यानी मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करता है। जोर से बोले और जोर से बोले। इस्लाम से मोहब्बत बाद में करता है, इस्लाम के पैगंबर से मोहब्बत पहले करता है, इसलिए कि हुजूर न होते तो इस्लाम को नहीं जानते, हुजूर न होते तो खाने काबा को न जानते, हुजूर न होते तो वही असलफी राजा का मदीना बनने का मुकद्दर नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर के कर्मों की बरकत है, हुजूर की वजह से सारी बाहर है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान। अल्लामा हसन साहब ये वो शख्सियत है जिनके अंदर असासे नवाजी का मलका कूट कर भरा हुआ। छोटों से मोहब्बत कैसे की जाती है कोई इनसे सीखे। अल्लामा हसन रज़ा अता बुखारी पूरे हिंदुस्तान में ये वाहिद नकीब ऐसे हैं जिन्होंने इल्म अदब के मैदान में जो अपना मकाम बनाया है और जो मकाम हासिल किया इन्होंने, इनके लेवल का पूरे हिंदुस्तान में कोई नजर नहीं आता। उर्दू शायरी के हवाले से जब कलम चलता है तो कलम हैरत करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फन अता फरमाया। अभी मिंबर रसूल पर बैठकर मैंने चंद अशआर पढ़े तो मुझे अपने अशआर इनके सामने बोले नजर आने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल इनको अता फरमाया। हमारे ज़मज़म भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत फज़ल फरमाए, उनके अशआर और उनके पढ़ने के जो अंदाज है बेपनाह बरकत खुदा मयस्सर अता फरमाए। और आज की तारीख में स्टेज की दुनिया में जो बदहाली का माहौल हमारे स्टेज में है, जो एक दूसरे से जलने चिढ़ने के हवाले से सबसे ज्यादा हम लोग बल्कि हसद के सरगना बने हुए। मगर स्टेज की दुनिया में ज़मज़म फतेहपुरी उस शायर का नाम है जो अपने छोटों को नवाजते हैं और इनके अंदर मैंने कभी हसद का पहलू गालिब नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलामत रखे। मोहतरम साजिद बात करते भी करीब के हैं मगर खुशबू जब पढ़ते हैं तो दूर की खुशबुओं का एहसास होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी ज़बान में चाशनी अता फरमाई। मोहतरम फिरोज़ुल वाला हमारे कारी साहब, कारी फजल गनी साहब, ये तमाम मेंबर रसूल पर हज़रत हाफिज़ अबुल कलाम साहब जो अल हरम ट्रेवल्स के प्रोपराइटर हैं। अभी इनके साथ इनका पहला काफिला जा रहा है उम्रा के लिए, जिसमें मैं खुद शरीक हूँ। मैं भी उम्रा के लिए 29 नवंबर के लिए जा रहा हूँ।
ये आपकी तमाम मोहब्बतों की दुआएं और मोहब्बत भरी दुआएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाए, एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा रहे हैं और एक बार कहें या हबीब रसूल दिलदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा मुक़द्दर, हुजूर से इश्क करना हमारा नसीब है। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना होते बिल्कुल उठक बैठक का माहौल न बना, क्योंकि मुझे मालूम है प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होने वाली, बहुत लंबा खिताब नहीं होने वाला। मुझे वो रंग चाहिए जो रंग आपने शायरों को अता फरमाया है। ये मैं हसद की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं हसद की वजह से चिड़ की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी तहजीब का पता चल जाए कि आप ये एहसास दिला दें कि आप जितनी तबीयत से हुजूर की बातें शेर में सुनते हैं, उतनी ही तबीयत के साथ हुजूर की बातें आप तकरीर में भी मुलाहिजा करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुक़द्दर है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का सबूत हम क्या देते हैं? हम तो देते ही अपने कैरेक्टर से, मगर हमारे कैरेक्टर के अच्छे दूसरे लोग करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम किस बुलंदी पर फाइज हैं। ये हुजूर की बरकतें हैं, हम कहां हम किस हैसियत के हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। मेरा रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मह, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉर व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो, तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा वक़ार अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने क्या कहा था जब अरब के काफिरों ने कहा था उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, प्लीज लीव दैट। मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता हूँ समाज से, मैं वाले से बहुत हसास तबीयत का मालिक हूँ, मैं एक जरा से भी मैं बेराहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा रहा है और एक बार कहें या हबीब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अरब के काफिरों ने भेजा था जिस वक्त उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, कहा जाओ देखो मुसलमानों की हालत क्या है, अरब के लोगों की हालत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की हालत देखने के लिए भेजा था। ये पागल लोग क्या जानेंगे हुजूर की मोहब्बत क्या होती है, हुजूर का इश्क क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दस्तूर क्या होता है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी से पूछो, अरब के लोगों ने भेजा था, कहा जाओ देखो मोहम्मद के लोगों की हालत कैसी है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जब आया देखा उस वक्त हुजूर वज़ू बना रहे थे और नबी कौन वज़ू बना रहे हैं। वज़ू बनाने के दरमियान नबी के बदन से जो पानी लग गिर रहा है, सहाबा उसे जमीन पर गिरने नहीं दे रहे, अपने हाथ में लेकर कभी चेहरे पे मल रहे हैं, कोई वही डाल रहे हैं, कोई सर पे डाल रहे हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी लौट कर गया, काफिरों ने पूछा क्या देखा, कहा मैं जो देख के आया हूँ तुम नहीं देख सकते हो। कहा क्या देखा, कहा मुझे लगता था कि इस्लाम हमारा में रहेगा, मगर आप देखने के बाद लगता है इस्लाम अरब की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अरब से निकल कर पूरी दुनिया में इस्लाम जाएगा। मोहम्मद ने कोई असलहा मार दिया, मोहम्मद ने तलवारें इकट्ठी कर ली है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है मोहम्मद ने तलवारें इकट्ठी नहीं की है, मोहम्मद ने कोई फौज बाहर से नहीं मंगाया है। मैंने के दरबार को देखा है, तख्त उठा लिया जाता है तो सलाइयाँ फेंक दी जाती है, मगर मैंने मोहम्मद के गुलामों को देखा जब वो वज़ू बना रहे हैं, उनके बदन से खतरे से उनके बदन से लगकर जो पानी का कतरा गिरता है जमीन पर नहीं गिरता है। मुझे लगता है कि मोहम्मद ने फौज तैयार नहीं की है, मोहम्मद से दीवाना तैयार किया है, दीवाना तैयार किया है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का मजा हर किसी को नहीं पता, दीवानगी की लज़्ज़त क्या होती है, हुजूर के इश्क़ का ज़ायक़ा क्या होता है, ये पागल लोग क्या जानेंगे। तो चार मुसलमानों को अरेस्ट करके समझते हैं बहुत बड़ा तीर मार दिया है।
बंद कर देगा, तू समझना इस्लाम मर जाएगा। ये तेरी भूल है। मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान है। सुन रहे आप? सुन रहे आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? सब लोग। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। People of India having resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. हम भारत के लोग हैं, हम भारत की फिजा को खराब नहीं करना चाहते, मगर ये तुम्हें पता होना चाहिए, भारत को आजादी तेरे खून की वजह से नहीं, हमारे खून की वजह से नहीं है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। और बोलो 5 मिनट क्या? आगे रेडी? एक बार जोर से गए, एक बार जोर से गए, और एक बार गए, और एक बार गए। हुजूर की बातें, जब हुजूर की बातें हो, हमारे जो हाथ मरकूज हो जाते हैं, चाहे तूफान आए आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमने नहीं देखा क्या नुपुर शर्मा नाम किया ने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर के खिलाफ उल्टी सीधी बात की थी। पूरे भारत में जगह जगह एहतजाज का जुलूस निकला, मगर रांची शहर में जुमे की नमाज के बाद जो जुलूस निकला था, पुलिस की वर्दी में जो अंदर से आरएसएस का भरुआ है, उसने बंदूक उठाई, गोली चलाई, मुदस्सिर के नाम के लड़के के सर से गोली लगी, वो लड़का तो दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है। सुन रहे आप? सुन रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। अभी बरेली शहर में लाठीचार्ज हो, जगह जगह पे लाठीचार्ज हो। लाठीचार्ज करने के बाद भी तुमको लगता है कि मुसलमानों का हौसला टूट जाएगा, तो ये भूल जाओ, इसलिए कि हम अपने दम पर हैं ही नहीं। हमें तो मुस्तफा की ताकत पर नाज है। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो अपने सजदों पे भरोसा नहीं है, न ताक़त न तक़वा न ज़ोर-ज़ोरी पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आई लव मोहम्मद के बैनर पे आग लगाने वालों, आई लव मोहम्मद से चिढ़ने वालों, कितना चिढ़ोगे? चिढ़ो। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी फितरत में ये चीजें दर्शाई जाती है। हमारे कानों में जो पहली आवाज आकर टकराती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम मरते दम तक हुजूर के नाम के साथ सौदा नहीं कर सकते, हुजूर को भूल नहीं सकते। ये मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे कईयों कुछ चौराहों में गुजर करके अपने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर दुनिया वालों को यह याद दिलाते हैं कि 1500 साल के बाद भी हमारी मोहब्बत इस बुलंदी पर है, तो सहाबा का इश्क कहाँ होगा? सहाबा के इश्क का जवाब अल्लाह है। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हशर तक, तेरी रगों में खून है रवां चला गया। इस्लाम की फितरत में इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो कभी कभी बच्चों की शरारत की वजह से 2-4 बातें बोल देता हूँ, मगर अगर बच्चे छोटे बच्चे अगर सामने आकर के बैठते हैं तो हमारा सीना गुरूर से ऊंचा होना चाहिए। ये छोटे बच्चे इनको झिड़किए मत। कुछ लोग तो जुमे की नमाज में बैठते हैं तो बच्चों को मारने के लिए ही वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वो छड़ी लेकर के आते हैं, चारों तरफ घूमते किधर बच्चे, वो बच्चा डर के मारे भागता है, वो उसे आने दो।
उसकी आदत लगने दो। वो आज नहीं जान रहा है मस्जिद की हुर्मत, मगर आते जाएगा तो कुछ दिन वो सीख जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो जान जाएगा। क्योंकि हमने बच्चों का मुस्तकबिल देखा है मदीना के हर में, हज़रत उमर फारूक के दौर में बच्चे खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, बॉल खेलते खेलते बॉल कर एक पादरी के पास गई, उस पादरी को चोट लग गई। बच्चे गए पादरी के पास बॉल मारने के लिए, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, नहीं देंगे। कहा तीसरा बच्चा गया, कहा गेंद दे दो, कहा नहीं देंगे। बच्चों का पूरा ग्रुप गया, पूरा झुंड गया, कहा बॉल दे दो, पादरी ने कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा सुनो, हम मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें बॉल दे दो। पादरी ने बॉल दिया नहीं और उल्टा हुजूर को गालियां दी, हुजूर के खिलाफ उल्टी सीधी बात नहीं मान रहा। उन तमाम छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर उस पादरी को इतना लूटा कि पादरी अंडरस्टूड समझ गए। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। उन तमाम बच्चों ने मिलकर पादरी को इतना लूटा कि पादरी चला गया, ऊपर उठ गया। ये मुकद्दमा हज़रत उमर फारूक की अदालत में दायर हुआ। तमाम पादरियों ने आकर के कहा कि हमें जान का बदला जान चाहिए, क़िसास चाहिए। आपकी अदालत के चर्चे हैं उमर, आपका इंसाफ का चर्चे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हज़रत उमर कहते हैं इंसाफ ऐसे नहीं होगा, बच्चों को भी सुना जाएगा। बच्चे बुलाए गए, बच्चों से पूछा मैटर क्या है। बच्चे बोलते हैं बॉल नहीं भैया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसने गाली दे दी। कहा बाप को गाली दी, कहा नहीं, कहा मेरे बाप को गाली देना चलता, मेरी माँ को गाली देना चलता, मगर उस बाली ने उन्हें गाली दी है जिन जिस सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है और मेरी माँ को भी पैदा किया है। अच्छा अच्छा, जितने नारे लगे हैं स्टेज से लगे आप। अच्छा, बोलने के बाद भी लाज नहीं लगा। That's how I want to say कि आप बैठे तो आपके जज्बात इस कदर बुलंद तो बोलने की जरूरत नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया वैसे नहीं, बच्चों को भी बेटा लिसन, बच्चों को भी सुना जाए। बच्चों से पूछा गया, बच्चों ने कहा कि हुजूर को गालियां दिया बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में हर किसी की मोहब्बत से बेहतर मुस्तफा की मोहब्बत है, ऊपर है हुजूर की मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत की बात आ जाए तो मैं जी कर ही क्या करूंगा। अगर कोई हुजूर के खिलाफ बोले और मैं मौत के डर से घर में बैठ जाऊं तो फिर जिंदा रहने का क्या मतलब है। हुजूर की मोहब्बत में बोलना सीख लो। कसम खुदा के जिस दिन हुजूर ने कबूल कर लिया, सलमान अजरी को कौन जानता था? जोर से बोलो ना, कौन जानता था? खानकाहों के सज्जादगान की पगड़ियां हैरत में हैं। क्या कैसा मौलवी है, कैसे घराने से आया और पूरी दुनिया में छा गया। इनको लगा कि जेल में बंद कर देंगे तो काम हो जाएगा। हमारे उलमा जेल में भी रहेंगे फिर भी हुजूर का दीन चलेगा, हुजूर के दीन का परचम बुलंद रहेगा। अल्लामा पीर करम शाह ज़रीए तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल में लिखी, अल्लामा अबुल हसन सैयद अबुल हसन तफसीर अबुल हसन जेल में लिखी, अल्लामा शमसुद्दीन खसी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मबसूत नाम की किताब कुएं के अंदर जब सिलाह डाल दिया गया था, आपको अंदर आपने वहां बैठ कर लिखवाई है, इमला करवाया।
हुजूर अल्लामा अशरफ कादी अलैहि ज़ेरो ज़बर को जेल में रखकर लिखा है। मौला का फर्ज है कि उलमाए किराम जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, मुस्तफा के दीन का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक परचम बुलंद रहेगा। हुजूर के दीन का परचम रुकने वाला और झुकने वाला नहीं, ये हुजूर के दीन का परचम। नबी ये कौन है? के खलीफा दो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। सुनिए इधर सुनिए बेटा, आखिरी बात मेरी, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जब बच्चों की गुफ्तगू उमर फरमात करते हैं और बच्चों ने कहा कि हुजूर की मोहब्बत में गुस्सा आ गया, क्योंकि हुजूर को गालियां दी, मेरे माँ बाप को गाली दे देता बर्दाश्त कर लेते, मगर हुजूर को गालियां दी तो बर्दाश्त नहीं हुआ। रावी का बयान है, जितना अच्छा हज़रत उमर मुस्कुराए थे कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल-यौम असल इस्लाम, अल-यौम असल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल रहा है। अपने बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलाओ। अपने बच्चों को जागरूक करो कि हुजूर की मोहब्बत क्या है, और ये पैगाम अपने बच्चों के सीने में वो नश्र कर सकती है वो माएं जो ईशा की नमाज पढ़कर अपने बीवी, अपने शौहर और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती हो और बच्चों को हुजूर की नात पढ़कर सुनाती। 24 घंटा सीरियल देखने वाली खातून, उसकी बेटी उसका बेटा तहज्जुद गुजार हो, शौहर आता है घर से, बीवी को बोलता है खाना दो, तो बीवी बोलती है रुकिए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है। ऐसी खातून के बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो वो ख़वातीन होती है जो अपने हुजूर से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि हुजूर की बारगाह इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। एक खातून आई, एक सहाबी फरमाते तुम्हारा बेटा मारा गया, कहा हुजूर कैसे? दूसरे सहाबी आए, कहा तुम्हारा दूसरा बेटा मारा गया, पूछती है हुजूर कैसे? एक सहाबी आते हैं, कहते तुम्हारा तीसरा बेटा भी शहीद हो गया, कहती है हुजूर कैसे? चौथे सहाबी आते हैं, कहते तेरा शौहर भी शहीद हो गया, कहते हैं हुजूर कैसे? थोड़ी देर के बाद हुजूर पर नजर पड़ गई, कहा या रसूल अल्लाह, बेटा चला जाए हम नहीं, शौहर शहीद हो जाए हम नहीं, आप है तो दुनिया सलामत है, आप है तो दुनिया भी सलामत है, आखिरत भी सलामत है, आप नहीं तो कुछ नहीं। इसे मोहब्बत, इसे इसे सच्चा प्यार बोलते। 4 बैनर रबीउल अव्वल में कम लगाओ, मगर अपने बच्चों को हुजूर की 4 बातें ज्यादा बताओ। आई लव मोहम्मद बैनर के साथ हमने जो नाइंसाफी की है, स्कूटर में स्टिकर, बाइक में स्टिकर, हर जगह स्टिकर लगाकर आई लव मोहम्मद के नाम का नारा लगाकर घूम रहे हो, और अब तो इस कदर बेहुरमती करें लोग, टी शर्ट से पीछे भी आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हैं। तेरे बाप का राज चल रहा है, ये हुजूर का नाम है, हुजूर के नाम को डायरेक्ट बोलना भी उलमा ताज़ीमन इज्तनाब करते हैं। शरफ ताज़ीम अल्लामा अशरफ साहब मौजूद, अल्लामा हसन ज़ाफ़र अकावी और ये तमाम उलमा, अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं। पूछिए शरफ ताज़ीम में अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने बहुतम बिशान किताब लिखा है शरफ ताज़ीम, मगर आपने हुजूर का नाम तक नहीं लिया। सिफत से काम करा। आपको पता है हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद नाम का लड़का जिस दस्तरखान पे खाने पे बैठ जाता है, उसकी बरकत से खुदा उस खाने में बरकतें नाज़िल फरमाता है। ये हुजूर के नाम की बरकत है। मोहम्मद नाम का बच्चा जिस घर में होता है, डेली आसमान से फरिश्ते आते हैं, उस बच्चे की ज़ियारत करके जाते हैं। ये हुजूर के नाम की बरकत है। ये इन दोनों नाम से जो लोग पढ़ रहे आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, मैं कहता हूँ इतने धड़ल्ले से हुजूर का नाम, ये नाम मोहम्मद और अहमद, कम से कम मैं जानता हूँ सबको मोहब्बत है हुजूर से, लेकिन हुजूर के औसाफी नाम बहुत सारे, वो सब कहिए ना।
रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम है। मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाम इस कदर मोहतरम की शान। अल्लामा सालिह साहब से एतराज हुआ कि आप इतनी मोहतरम की शान किताब लिखी, हुजूर का नाम नहीं ले। कहा मैं अपनी ज़बान पर इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं हुजूर का नाम ले। आयास का बेटा कहकर पुकारे जाते थे, नाम लेकर पुकारा जाता था, मगर अचानक एक दिन आयास का बेटा कह दिया, कहा हुजूर आप आए, मुझको आज आयास के बेटे कहकर पुकारा, नाम मोहम्मद क्यों नहीं लिया? कहा इसलिए नहीं लिया कि इस वक्त मैं वजू से नहीं था। हुजूर का नाम बगैर वजू कैसे ले सकता हूँ? वजू बन करके आते हैं, बोले बना करके आते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं खबरदार, आप भी इस नाम के नारे से, अगर दुनिया वालों ने आपको छेड़ दिया इस नाम की वजह से, इस बैनर की वजह से, आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये जाहिर हो गया कि आप हुजूर से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करते। लेकिन अब आप हुजूर से इश्क के दूसरे रास्ते भी अपना सकते हैं। हुजूर से इश्क है तो फिर आज़ान सुनने के बाद घर में क्यों है? हुजूर से मोहब्बत है तो आज़ान सुनने के बाद अपने कमरे में क्यों? हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो आज़ान सुनने के बाद रिमोट उठाकर म्यूट बटन क्यों दबा रहे हो? टीवी बंद क्यों नहीं हुई? तुम्हारे मोबाइल बंद कैसे नहीं हुआ? मोहब्बत किसे कहते हैं? जिससे तुम कहते हो